मित्रों, आज की वीडियो में एक रुचिकर विषय शुक्र की रंगीन दुनिया का। प्रकृति आजकल अपने पूरे सौंदर्य के साथ धरा को सुशोभित कर रही है। रंगों की भरमार है। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही चमत्कार करने वाली संरचना का नाम है। हमारे मस्तिष्क में दो अलग अलग हिस्सों में गणित और रंग होते हैं। यदि एक तरफ आंकड़े हैं और एक तरफ पिक्चराइजेशन, तो आप समझ सकते हैं इसकी जटिलता को। इसलिए हमें जाग कर भी निद्रा में देखे सपने याद रह जाते हैं और आंकड़े हम रट कर भी भूल जाते हैं। उन्हें या तो कहीं लिख कर रखते हैं या रटते हैं, क्योंकि कभी कभी वो तुरंत भी दिमाग से उतर जाया करते हैं। जिन लोगों में ये दोनों ही पक्ष बली होते हैं, वो जीवन में कुछ बड़ा करते ही करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अरविंद केजरीवाल के कमज़ोर शुक्र की चर्चा की और प्रकृति प्रेमी शुभम वांगचुक की। मेरा एक दिन पहले का वो वीडियो आप दोबारा देखकर ये भली भांति समझ जाएंगे। यानी आंकड़े बिठाने वाले और सपना देखने वाले, ये दो अलग अलग व्यक्तित्व थे कल की वीडियो में। राजनीतिज्ञ अपने आंकड़े बैठाते नज़र आए, कुछ प्रकृति के सौंदर्य में रहने वाले लोगों के साथ। आज बात करते हैं छोटी सी एक ऐसी लड़की की जिसकी हैंड राइटिंग दुनिया की सबसे अच्छी हैंड राइटिंग मानी जाती है, जिसका सौंदर्य प्रिंटर की छपाई से भी अधिक है। उनका नाम है प्रकृति मल्ला। बहुत कम आयु की प्रकृति मल्ला का जन्म 26 दिसंबर 2004 को नेपाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेपाल के ही सरकारी स्कूल में पूरी की और इस दौरान अपनी मेहनत और अभ्यास से हैंड राइटिंग में गजब की निपुणता हासिल की। दोस्तों, अपने हुनर और क्षमता को जानकर उस पर बचपन से ही अभ्यास और मेहनत करना जीवन को समझने और जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर प्रकृति और प्रकृति को रचने वाले भी हमारा साथ देते हैं। उनकी लिखावट कंप्यूटर पर टाइप किए गए फाउंट्स की तरह साफ सुथरी दिखती है। इसे विशेषज्ञ भी देखकर हैरान रह जाते हैं। 2017 में जब उनकी हैंडराइटिंग वायरल हुई तो वो मात्र 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक स्तर पर उन्हें सम्मानित किया। नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मान दिया। हर कोई मानता है उनकी लिखावट कंप्यूटर से भी अधिक सुंदर है। थोड़ी देर के लिए अब कल्पना करिए उनका शुक्र कैसा होगा। तब तक मैं उनकी कुंडली पर नज़र मारती हूँ।
दोस्तों, प्रकृति मल्ला की कुंडली में बुध, शुक्र और मंगल तीनों एक ही वृश्चिक राशि में विराजित हैं और उन तीनों ही ग्रहों पर चंद्रमा की दृष्टि है, यानी लिखावट, तकनीकी और कला, लिपि, तकनीकी और कलाकारी तीनों ही अपने आप में बेजोड़ और बहुत क्लोज कंजक्शन में। ये तो आप जान ही गए होंगे कि क्लोज कंजक्शन में यानी बहुत पास पास के अंशों में बैठे हुए ग्रह चाहे किसी भी स्थान पे हों, दृष्टि संबंध रखते हों या न रखते हों, योग के रूप में अपना प्रभाव देते हैं। शुक्र 17 अंश का और बुध 18 अंश का, जिससे सुंदरता और शब्द अपने आप में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देते हुए, और मंगल तथा चंद्रमा दोनों ही एक 6 अंश में और एक 7 अंश में। इस तरह इन 4 ग्रहों का लगभग समान अंशों पर एक गजब का संयोजन। सूर्य उनका अपनी ही राशि से यानी सिंह राशि से पंचम में धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है। अपनी हैंडराइटिंग को उन्होंने तब तक चमकाया जब तक वो पूरे विश्व में उजागर होने लायक नहीं बन गई। आज की बात एक प्रेरक सोच के साथ यही समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करती हूँ, चैनल पर बने रहिए और उसे अन्य लोगों तक भी शेयर कर पहुँचाइए। 7 ग्रहों में जब मजबूत कंजक्शन अंश के आधार पर होता है तो वो कभी कभी 100% भी कार्य करता है। 2 वीडियो से हम बात शुक्र की कर रहे हैं। शुक्र से ही संबंधित एक और वीडियो लेकर आपकी सेवा में आऊँगी, जिसमें विषय होगा शुक्र, राहु और केतु का समान अंश में बैठना, क्योंकि आज के युग में राहु केतु की बात किए बिना कोई भी वार्ता अधूरी सी लगती है। अब आज्ञा दीजिए सुनंदा को। मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।